हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप परचेस करें। अगर आप 500 से ज़्यादा की बुक्स को परचेस करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको एक प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ये नीरज पब्लिकेशन की बुक है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर एक बुक यहाँ अवेलेबल है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट है के लिए आपको एक प्रोमो कोड लगाना है NEP 2023। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यानी neerajbooks.com पे जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके आराम से इस बुक को बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी जिनका जर्नल है, यानी BCom जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम हमें पैटर्न नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर रहते हैं तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप दूर रहते हैं या आप क्लास नहीं जा पाते हैं, आपकी जॉब करते हैं, वटेवर कुछ भी है, और आपके जून में एग्जाम आने वाले और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाया जाए, यानी कि बिल्कुल नया पैटर्न है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं वीडियो बना रही हूँ, यानी इससे पहले मैंने सिलेबस बताया था पूरे 6 सेमेस्टर का, वो वीडियो नहीं देखा है इग्नू का तो जाके देख ले। अब हम बात करने वाले हैं कि टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 2022 में इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर जो था वो 100 नंबर का आया था। 3 घंटे का टाइम आपको मिला था। क्वेश्चन पेपर आपको इसीलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, समरी की फॉर्म में पूरा सिलेबस कराऊंगी। अगर आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक अगर ज़्यादा आते हैं और आप कमेंट्स करते रहेंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लग रहा है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर था उसमें एक नोट दिया गया था जिसमें अटेम्प्ट करने थे आपको 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का था। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ कि पूछा क्या गया था। देखो, क्वेश्चन पेपर तो आप भी देख सकते हो, बट आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ, यानी इन क्वेश्चन के साथ साथ ये भी पता लगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कितनी करनी है और कम समय में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हो ना, बाकी क्वेश्चन पेपर तो आप भी देख सकते हैं। तो इसीलिए देखा जाता है ताकि आपको एक गाइडेंस मिले, ताकि आप कम समय के अंदर, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या पार्ट टाइम कुछ भी कर रहे हैं, तो आप 2 या 3 दिन के अंदर भी अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कस वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्कोप के बारे में पूछा गया। स्टेप्स दोनों एक्सप्लेन करने हैं, 5-5 नंबर के हैं, दोनों करने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ स्कोप लिख दिया, स्टेप नहीं लिखे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, जो 10 नंबर का है। बी पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी वैसे ये बेसिक पढ़ रखा था, क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, बट इतना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैटर ज़्यादा होता है, तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं पूरा क्लियर करूँगी, समझाऊंगी आप लोगों को। अभी फिलहाल आप पैटर्न समझ लें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। एंड सेकेंड क्वेश्चन उसी के साथ ही पूछा गया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंस भी लिखने हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बट इसके इंपॉर्टेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तो अब इस बार ये भी पढ़ना है और उसके सुटेबल एग्जाम्पल्स भी देने हैं, जो कि 7 नंबर का है, ऊपर वाला 3 नंबर का है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में, जो गलतियाँ होने वाली है वो मैं अभी क्लियर कर रही हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये ना हो, क्योंकि इग्नू में ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि हम फेल हो जाते हैं या फेल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आपको पूरा अटेम्प्ट किया है आपने और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। एंड बी पार्ट में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे AS जो है इंडिया के अंदर जो इशू किए हैं उसका प्रोसीजर क्या है। पूरा प्रोसीजर अगर आपने समझा दिया अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट, तो 10 नंबर कहीं नहीं गए। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की एक नंबर की डिफाइन से बात नहीं बनेगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको। डिस्कस वेरियस रीजन फॉर द डिसएग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, व्हाट वेरियस स्टेप आर इन्वॉल्व इन लोकेटिंग द एरर्स, एक्सप्लेन। आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मार्किंग स्कीम सामने लिखी रहती है, यानी जो अगर एक पहली लाइन है उसके बाद क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स वो पहला जो है वो 3 नंबर का है। उसके बाद जो डिस्कस वेरियस रीजन पूछा गया वो 9 नंबर का है। फिर उसके बाद जो पूछा गया है व्हाट वेरियस स्टेप्स, वो कितने नंबर का है? 8 नंबर का। तो आप सोच सकते हैं, यानी तीनों अटेम्प्ट करोगे, तीनों आंसर दोगे, तो जाके आपको पूरे मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, हाउ इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर,
कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। गिव अ फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी ये भी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये 3 नंबर का है, और उसका फॉर्मेट बना के दिखाना वो 7 नंबर का है। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट नहीं आता, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना बता के आ गए, चाहे आपने 4 पेज ही क्यों ना लिखे हो, तो भी आपको मिलेगा तो सिर्फ 3 ही नंबर, ठीक है, 7 तो नहीं मिलने वाले। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पैटर्न समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बी पार्ट जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी कि आप बैड डेब्ट से क्या समझते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन करने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताने हैं, और दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने ज़रूरी हैं एग्जाम्पल के साथ। बिना एग्जाम्पल के ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहला वाला बैड डेब्ट प्रोविजन वो 2 नंबर का था, और एक्सप्लेन जो करना है आपको ट्रीटमेंट वो 8 नंबर का है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हाट इज एन अकाउंट सेल, ठीक है। तो अकाउंट सेल को पहले एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये आपका 2 नंबर का है। हाउ डू यू प्रिपेयर इट, आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये 4 नंबर का है। एंड स्टेट हाउ इट इज़ यूजफुल टू द कंसाइनर, ये भी 4 नंबर का है। तो देख सकते हैं एक पार्ट है, दिखने में लग रहा है कि एक ही पार्ट है, बट एक पार्ट के अंदर भी आपसे 3 क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। एंड बी पार्ट से आपको पूछा गया है व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेस अकर साइमल्टेनियसली, ये 10 नंबर का पूरा एक्सप्लेन करना है, तो 10 नंबर मिलेंगे। एंड 6th क्वेश्चन जो है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अगर आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं अलग अलग मेथड से जॉइंट वेंचर के अंदर, जॉइंट वेंचर सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है ब्रीफली एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, ये पूरा 20 नंबर का है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तब जाके कहीं 20 नंबर आप लोगों को 20 में से अगर आप ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे तब कहीं जाके आपके 18-19 ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादातर बहुत कटिंग होती है। अगर हम खुद बना के लिखते हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे भी आ जाते हैं, बट फुल तो कभी बहुत ही कम चांस रहता है। एंड 7th क्वेश्चन जो पूछा गया वो लेजर के बारे में पूछा गया, डिफाइन है लेजर की, एंड ग्रुप के बारे में। एंड हाउ इज लेजर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, कि लेजर जो है वो ग्रुप से डिफरेंट क्यों है। ये 6 नंबर का था, लेजर और ग्रुप 4 नंबर का था। एंड बी पार्ट जो हमसे पूछा गया है वो है डिस्कस वेरियस स्टेप ऑफ वाउचर्स। वाउचर आपने क्लास 11, देखो वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो हमने पढ़े हैं, लेजर भी पता है हमें, ट्रायल बैलेंस पता है, वाउचर पता है, ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ आप लोगों ने पढ़ा है, बट एक एक लाइन पढ़ी थी, बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे क्योंकि उन्होंने 11th में पढ़ा था, अभी वो ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। सो बेसिक है, जिनको याद है बना के लिख सकते हैं, तो उनके मार्क्स जो हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं उनको जो ठीक लगेगा, एग्जामिनर को ठीक लगेगा, वो उसके अकॉर्डिंग देगा, बट आपको मैटर ज़्यादा पता होना चाहिए, एक एक 2 लाइन से बात नहीं बनेगी। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोस्ट डेटेड वाउचर्स, ये बी पार्ट 5 नंबर का था। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा वो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी प्रिपेयर करके जाएं, इसमें आपको 20 नंबर का बताया गया हायर परचेज वाले चैप्टर से। एंड 9th वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा बेसिकली एक इसमें क्या बनाना है, मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विच आर रिलेटेड टू मुंबई ब्रांच। ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया है, कितने नंबर का है ये ब्रांच अकाउंटिंग, मैं आपको बता देती हूँ, इसके नीचे लिखा होगा, 20 नंबर का है। तो ये प्रैक्टिकल था, तो यानी प्रैक्टिकल 2 आए थे, ठीक है, एक आपका 9th वाला क्वेश्चन और एक आपका 8th वाला, यानी 40 नंबर का प्रैक्टिकल था, ठीक है। वैसे तो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन आपको 9, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, 9 में से कोई आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर नीचे दिया गया है, ठीक है। ये देखो 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। जिनको थ्योरी आती होगी, देखो आप ये मत सोचना कि आप थ्योरी पे डिपेंड होकर चले जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप रिस्क लोगे। आप दोनों करके जाएं, एग्जामिनर का पता नहीं होता, कभी कभी वो पूरा भी प्रैक्टिकल दे देता है, थोड़ी बहुत थ्योरी होती है, कभी कभी पूरी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल में चॉइस होता है। तो आप दोनों करके जाएं, रिस्क बिल्कुल भी ना है। और ये बिल्कुल बेसिक वाली बीकॉम है, ठीक है। जो भी बच्चे जर्नल से कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर था। और साथ ही साथ जो बीए वोकेशनल स्टडीज़ वाले हैं उनका भी ये सब्जेक्ट है, तो वो ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वीडियो। और हिंदी वाले जो हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर वो पेपर देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ यहाँ पे, यही सेम क्वेश्चन है, बस हिंदी में लिखे हुए हैं। सो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन, ये आपका 5th, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये 6th क्वेश्चन है, ये 7th है, और ये आपका 8th है, और ये आपका 9th क्वेश्चन है, ठीक है।
ये पूरा बना रखा है यहाँ तक। सो आपके 8 पेजेस का क्वेश्चन पेपर था, बहुत छोटा सा लग रहा होगा बट काफ़ी चीज़ें थी। और इसका कोड मैं बता देती हूँ, BCOC 131, ठीक है, ये इसका कोड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सो मेरे को लगता है आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी आप तक। अगर आप लोगों को आप ऐसे ही प्यार मिलता रहा, लाइक आते रहे, कमेंट्स आते रहेंगे, जो भी स्टूडेंट इग्नू के हैं अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करवाओ उनसे, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में आप बहुत कम समय के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।